क्या वाकई पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश? क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश के हालात आप लोगों के सामने हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हो चुकी है और वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है। और इसके अलावा बांग्लादेश में जो है वो ढाका के एक प्रोफेसर ने जो है वो बयान दिया है पाकिस्तान से मुतल्लक। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी के हथियार वगैरह ऐसी चीज़ें जो है प्रोवाइड करे, मुहैया करे, और हम पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इस पर भारतीयों को जो है, मीडिया को और वहाँ के पॉलिटिशियंस को जो है वो काफी आग लगी है, काफी मिर्चें वगैरह लगी हैं इस बयान पर। तो वो भाई उनका कंट्री है, वो जिससे चाहे मदद ले, जिससे चाहे हथियार ले। जैसे आप लोग अमेरिका के अलाई हैं और आप रूस से भी जो है वो ऑयल वगैरह लेते हैं, हथियार लेते हैं, आप दूसरे कंट्रीज के साथ भी काम करते हैं। तो ये आपका अंदरूनी मामला है। इस पर जो है वो कोई और कंट्री या कोई और लोग बात करे तो उनको जेब नहीं देती। जैसा कि आप जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के करीब हो रहा है, क्या वो फिर से पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो हम भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मजीद डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश? क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? लगाते हैं दूरबीन और दिखाते हैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। प्रदेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं? पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक पाकिस्तान जो है वो ऐसे काम नहीं करता। ऐसे काम जो है वो ज्यादातर आप ही लोग करते हैं। हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में बात करें उससे पहले जरा आपको कुछ तस्वीरें और आपको कुछ बातें सुनवाते। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं। जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं, वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है। भारत की चुप्पी और एहतियात के बावजूद इसको खूब हवा दी जा रही है। वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है। इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की हैं। बीते एक महीने में हुई उनकी मुलाकातों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और आला ओहदेदारों के साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी के कई प्रमुख लोगों के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की। खैर, इन मुलाकातों के सिलसिले को देखें तो यह साफ नजर आता है कि पाकिस्तान और उसके राजनयिक ढाका में इन दिनों बड़े सक्रिय हैं, ताकि किसी नई राजनीतिक जमावट से पहले ही ढाका में अपनी पैठ को मजबूत किया जाए। साथ ही मौजूदा भारत विरोधी माहौल को भी पाकिस्तान भरपूर तरीके से भुनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार
जल्दी से बांग्लादेश के साथ सीधे फ्लाइट शुरू करना चाहती है और इसके लिए हाल ही में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने मुलाकात की और पाकिस्तानियों के लिए वीजा रियायत की दरकार भी की। इसके लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त बीते दिनों यूएस बांग्ला एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से भी मिले थे। पाकिस्तान चाहता है कि उसके नागरिकों के लिए बांग्लादेश आने जाने की कई रियायतें दे। फिलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ान नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल में 15 बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे। शेख हसीना वाजिद जो है वो भारत नवाज थी। भारत के साथ उनके वालिद साहब की मदद की थी भारत ने, तो इस वजह से जो है वो उनकी तरफ ज्यादा रजू था। देशों के बीच आर्थिक मामलों के संयुक्त आयोग की आखिरी बैठक 2007 में हुई थी। मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं, बल्कि हिल्सा मछली के बहाने भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने कनेक्शन को बनाने में जुटा है। बांग्लादेश की तरफ से भारत को हिल्सा मछली निर्यात प्रतिबंध पर सख्ती के बयानों के बीच ही पाकिस्तान के राजनयिकों ने ढाका में फरीदा अख्तर से मुलाकात की, जो कि अंतरिम सरकार में मत्स्य पालन मामलों की सलाहकार हैं। फरीदा अख्तर की तरफ से हाल ही में बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद हिल्सा मछली भारत में पहुंच रही है। अब की बार हम पूरी सख्ती के साथ इसे लागू करेंगे और भारत में हिल्सा कतई नहीं जाने देंगे। ये कोशिश भारत में दुर्गा पूजा से ठीक पहले ये कोशिश हो रही है, क्योंकि इस दौरान मछली की मांग भारत में सबसे ज्यादा होती है। ब्रेक लगाने की ये तैयारी है ताकि बड़े पैमाने पर भारत में होने वाली खपत को भी बांग्लादेश नियंत्रित कर सके। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। शेख हसीना के राज में बांग्लादेश सरकार दुर्गा पूजा के दिनों में हिल्सा निर्यात पर लगे प्रतिबंध को उठा लिया करती थी और इस रियायत को भारत के लिए उपहार करार दिया जाता था। यहां तक कि शेख हसीना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को भी हिल्सा मछली उपहार में भेज चुकी थी। लेकिन बदले हुए निजाम के तेवर भी बदले हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश सरकार अब भारत और भारतीय त्योहारों पर कोई रियायत दिखाना नहीं चाहती। वहीं पाकिस्तान की सरकार इस मौके का फायदा उठाकर हिल्सा के कारोबार में साझेदारी का दरवाजा खोलना चाहती है। इतना ही नहीं, इस महीने के आखिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस की न्यूयॉर्क में पहली मुलाकात हो, इसको लेकर भी कवायदें तेजी से चल रही हैं। इस मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ फोन पर मोहम्मद यूनुस से बात कर चुके हैं, साथ ही उन्हें चिट्ठी लिख चुके हैं, बधाई दे चुके हैं। लेकिन सीधी मुलाकात के सहारे यूनुस को साधने की कोशिश भी पाकिस्तान का निजाम करेगा। बीते कई सालों में यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस स्तर पर द्विपक्षीय मुलाकात हो, क्योंकि शेख हसीना के राज में तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की दूरियां ही नजर आई। खैर, बदली हुई सियासी हवा का ही असर है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शायद पहली बार पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले कर्ता धर्ता जिन्ना को लेकर लंबे समय तक बांग्लादेश में नाराजगी रही है, क्योंकि आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला को अहमियत देने की जनता की मांग को जिन्ना ने भी अनसुना किया था। वहीं भाषा और पहचान की यही उपेक्षा पाकिस्तान से अलग होकर ये गलत बता रहे हैं कारण बनी थी। मगर अब बांग्लादेश में इतिहास को अनदेखा कर नई पहचान लिखने की होड़ लगी है। दोस्तों, वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है और आपने देखा कि 76 साल बाद जो है बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भी तो बानी थे, क्योंकि पाकिस्तान 1947 में बना था, तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और अब जो है वो पाकिस्तान का परचम तो आपने कई मौकों पर देख लिया वहां पर के लहराया गया है। जब से ये मूवमेंट शुरू हुई तब से जो है वो पाकिस्तान का परचम हम देख रहे हैं। वहां पर कौमी तराना भी पाकिस्तान का चला है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म की जो है वो बरसी भी मनाई गई है। इस पर भी भारतीय मीडिया को काफी आग लगी है, जलन हुई है। और वहां पर जो है वो बांग्लादेशियों का तराना जो है और परचम जो है उस पर भी सोच विचार चल रही है और बात हुई है कि एंथम को चेंज किया जाए, क्योंकि ये एंथम जो है वो भारतीय एक शहरी था जिसने बांग्लादेश के लिए एंथम लिखा था। तो वो भी बात चल रही है कि उसको भी जो है वो चेंज किया जाएगा। तो भारत को उस पर भी मिर्चें वगैरह लग रही हैं। हम उनका कंट्री है भाई, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, वो अपनी अवाम के साथ खड़े हैं, वो अपनी अवाम की बात सुन रहे हैं और अवाम के मुतालबात भी जायज हैं। शेख हसीना वाजिद ने जो है वो किसी डिक्टेटर से कम जो है वो हुकूमत नहीं की वहां पर, और मोदी का साथ जो है वो भरपूर देती थी, उसके साथ इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे। लेकिन वहां के लोगों को ये पसंद नहीं था, वो अपने लोगों को दबा रही थी। तो आई होप आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।